आज हाजीपुर की इस धरती पर आज जो सौगात बिहार को मिलने जा रही है, जी हां, लोकार्पण होने जा रहा है महात्मा गांधी C2 के सुपर स्ट्रक्चर रिप्लेसमेंट परियोजना का। साथ ही साथ छपरा से गोपालगंज तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क परियोजना का। हम सबके लिए गौरव का दिन है, हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है आज का। संस्कृति का गंगा, सोन सहित कई नदियों द्वारा सिंचित बिहार समृद्ध इतिहास, शिक्षा, संस्कृति की विरासत को संजोए हुए विकास के पथ पर लगातार नए नए आयाम कायम कर रहा है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका सड़कें निभा रही हैं। नदियों से बचे भूक्षेत्र को जोड़ने और सुगम यातायात के लिए सड़क और पुलों की जरूरत को महसूस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को 55,000 करोड़ के PM पैकेज की सौगात दी है। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के विजनरी नेतृत्व में बिहार में 1 लाख करोड़ से में एक बिंदु यह भी है कि गति शक्ति आवागमन को सुविधा युक्त बनाएगी। आधारभूत संरचना और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके कुशल नेतृत्व ने बिहार की प्रगति को एक नई रफ्तार दी है और नई कहानी लिख रही है। मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री प्रत्यय अमृत जी से, अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार, माननीय मंत्री सड़क परिवहन CE मुख्य अभियंता, कि वो आगे आए और माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार और आपसे पुनः आग्रह करना चाहेंगे श्री सदर आनंद जी की आप स्वागत करें। माननीय पंचायती राज मंत्री बिहार, पुनः आग्रह आपसे श्री सदर आनंद जी की आप परिवहन मंत्री बिहार सरकार। श्री नंद किशोर यादव जी, उनका भी इस मंच पर स्वागत। श्री नीतीश कुमार, आपसे भी आग्रह कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और मंचासीन अतिथियों से भी आग्रह करते हैं कि दीप प्रज्वलन करें, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। दीप हमारी सभ्यता और संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक है। प्रत्येक शुभ कार्य के साथ दीप प्रज्वलन की रीति लगभग यह सुनिश्चित कर देती है कि प्रारंभ किया गया कार्य कुशलतापूर्वक अपनी संपन्नता को प्राप्त करेगा। जीवन मूल्यों व संस्कारों के साथ आगे का पथ प्रशस्त होगा। दीपक हमारे अंतःचक्षुओं का प्रतिबिंब भी है, जो सतत हमें प्रेरणा प्रदान करती है, हमारी अंतरात्मा के साथ सीधा संपर्क एवं साम्य स्थापित करने की अनुभूति प्रदान करती है। दीपक प्रकाश का द्योतक है तो प्रकाश ज्ञान का। आज का यह दिन अत्यंत शुभ है और बिहार की प्रगति की रफ्तार को और तेज करेगा। लगातार कर्तव्य ध्वनि की अपेक्षा आप तमाम लोगों से तालियों की गड़गड़ाहट से आज ये मैदान गूंज जाना चाहिए, क्योंकि आज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। चूंकि समय की थोड़ी सी कमी है, सुशासन बाबू जिनके नाम से जाना जाता है, परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, भारत सरकार आज पुल का शिलान्यास हुआ और साथ ही 13,585 करोड़ की परियोजना पूरे बिहार में आज चालू होगा, आज शिलान्यास होगा। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये तो पूरे बिहार, पूरे देश में सड़क का जाल बिछाए हैं। बिहार में भी जहाँ कहीं भी यह छूता है, जैसे हम लोग का इलाका है, मिथिलांचल का इलाका है या हाजीपुर का बहुत सा इलाका है जहाँ भी रोड की सुविधा नहीं है, तो मैं आग्रह करूँगा और मैं लिख के पहले भी दिया हूँ और मैं फिर लिख के दूँगा कि पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी
सड़क की सुविधा नहीं हो, निश्चित रूप से सड़क का निर्माण इनके कर कमलों के द्वारा हो। देखिए 1977 से लेके और 2019 तक हाजीपुर का प्रतिनिधित्व हमारे बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया था और हाजीपुर की जनता ने उनको 2-2 बार गिनीज बुक में नाम लिखाया, सभी लोग जानते हैं। और उन्होंने हाजीपुर की जनता के लिए जितना बन पड़ा उन्होंने काम किया। वो कहते थे, पासवान जी कहते थे कि इस देश में नेताओं की कमी नहीं है, नियत की कमी है। तो आज एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी है, बिहार में भी है और संजोग से हमारे विश्व स्तर के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं और केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब हैं। तीनों नेताओं की नियत में कमी नहीं है। तीनों चाहते हैं कि देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, जिस देश में जितने भी गरीब लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, सबों का सम्मान हो, सबों का विकास हो। आप देखिए बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले ये 2005 का इतिहास देखिए बिहार का और 2005 के बाद का इतिहास देखिए। लूट खसोट की राजनीति चलती थी पहले, आज बिल्कुल लोग शांत है। गरीब गुरबा गांव की बेटी हमारी पढ़ने स्कूल जाती है। आज 5 घंटा में आप पूरे बिहार के किसी भी कोने में जाके आप जा सकते हैं, पूरे बिहार का भ्रमण कर सकते हैं। तो हमारी सरकार बिहार में एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। करते हैं माननीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री गिरिराज सिंह जी से कि वो आगे आए और हम सबको संबोधित करें। तालियों से उनका स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जय। आगे जिसने जो मांगा, मैं बिहार में बेगूसराय का सांसद हूं। आपने बेगूसराय में एलिवेटेड रोड भी दिया, शांभो और बेगूसराय को जोड़ने के लिए भी डीपीआर बन गया है। आगे आपने देगा, आगे सिमरिया घाट से लाखों तक लक्ष्मणिया गुप्ता बांध पर मैंने नितिन गडकरी जी से कहा है कि बाईपास दे दें 4 लेन के लिए, कि ये मेरा आग्रह और विनती है। वो घड़ी आ गई है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी से, साथ ही साथ आग्रह करना चाहेंगे क्योंकि आज का एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी बटन दबाकर माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी आप लोकार्पण करें महात्मा गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर रिप्लेसमेंट परियोजना का और साथ ही छपरा से गोपालगंज तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क परियोजना का और साथ ही साथ शिलान्यास मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी 4 लेन नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, औरंगाबाद से चोरदाहा झारखंड बॉर्डर 6 लेन सड़क परियोजना, बेगूसराय शहर में 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना, कायम नगर में आरा शहर तक 4 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क परियोजना, जयनगर बाईपास पर 2 लेन अप्रोच के साथ आरओबी परियोजना, उमागांव से भेजा तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क परियोजना, वर्तमान मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी 2 लेन पेव्ड शोल्डर परियोजना, गोपालगंज शहर में 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना, पटना एम्स से नौबतपुर तक अतिरिक्त 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क परियोजना। जोरदार तालियां। और इसी को ध्यान में रखकर एक लघु फिल्म का निर्माण किया गया है। मैं टेक्निकल टीम से आग्रह करती हूं कि उस लघु फिल्म को इस वक्त माननीय मंत्री महोदय के समक्ष दिखाया जाए। टेक्निकल टीम आपसे अनुरोध है कि जो फिल्म का निर्माण किया गया है उसे प्लीज सम्मानित अतिथियों के सामने उसे चलाया जाए। पवित्र गंगा
गंडक, सोन सहित कई नदियों द्वारा सिंचित बिहार समृद्ध इतिहास, शिक्षा, संस्कृति की विरासत को संजोए हुए है। नदियों से बटे भू क्षेत्र को जोड़ने और सुगम यातायात के लिए सड़क और पुलों की जरूरत को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में सड़क निर्माण के लिए 55,000 करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की सौगात दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के विजनरी नेतृत्व में बिहार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रगति पर और प्रक्रियारत हैं, जिनमें 17 से अधिक पुलों, 9 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा राजमार्गों का चौड़ीकरण, आरओबी, बाईपास और रिंग रोड के निर्माण से बिहार समृद्धि की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में आज श्री नीतीश कुमार जी और श्री नितिन गडकरी जी द्वारा पटना और हाजीपुर में 13,585 करोड़ रुपए की लागत से 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। महात्मा गांधी सेतु बिहार की जीवन रेखा है, जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। आज 1,742 करोड़ रुपए की लागत से 6 किलोमीटर लंबे सुपर स्ट्रक्चर रिप्लेसमेंट परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है। पहले इस पुल को पार करने में 2 से 3 घंटे लगते थे, जो आज 5 से 10 मिनट में पार किया जा सकता है। आज ही लोकार्पण होने जा रहा है NH 85 छपरा गोपालगंज सेक्शन पर 1192 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर, जिस पर 4 बाईपास पंचरुखी, सिवान, मीरगंज और गोपालगंज में है। इससे हाईवे का ट्रैफिक बाईपास से बाहर निकल जाएगा और शहर को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं NH 227L, NH 227J एवं NH 527A पर उमा गांव से भेजा 1,614 करोड़ की लागत से 89 किलोमीटर का कार्य, जो उज्जैन, भगवती एवं महिषी तारापीठ धार्मिक स्थलों से सीधा जोड़ेगा। NH 2 औरंगाबाद चौरदाहा सेक्शन पर 1,508 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन के निर्माण से बिहार की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बेहतर होगी। मुंगेर, भागलपुर, मिर्जा चौकी का क्षेत्र इंडो गैंजेटिक प्लेन का हिस्सा होने के कारण यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है। इस क्षेत्र के किसानों की फसल देश के कोने कोने तक पहुँचे और उनकी आमदनी में वृद्धि हो, इसलिए NH 80 मुंगेर, भागलपुर, मिर्जा चौकी सेक्शन पर 5,788 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन नई ग्रीनफील्ड परियोजना और साथ ही पुराने NH 80 पर 1,044 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क के निर्माण से बिहार और साहिबगंज, झारखंड के बीच आसान कनेक्टिविटी से इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल जुड़ जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी। गोपालगंज में 3 किलोमीटर और बेगूसराय में 4 किलोमीटर के 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने से दोनों शहरों में ट्रैफिक सुगम होगा। जयनगर बाईपास पर अप्रोच के साथ आरओबी से लेवल क्रॉसिंग पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जैम से पूरी तरह निजात मिलेगी। पटना शहर में एम्स से नौबतपुर के अतिरिक्त सड़क पूर्ण होने से शहर का सीधा संपर्क रिंग रोड से हो जाएगा। NH 30 पर कायम नगर से आरा शहर तक 4 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क, जिससे आरा के लिए यातायात सुगम होगा। इन परियोजनाओं से समय और ईंधन की बचत होगी, उद्योग और पर्यटन बढ़ेगा, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और बिहार में खुशहाली और तरक्की की नई राह खुलेंगी। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, मुझे बहुत खुशी है कि आज का यह कार्यक्रम जो महात्मा गांधी सेतु के निर्माण के लिए एक हमारा सपना था, उस सपने को पूरा होते हुए हम आज पूरी तरह देख रहे हैं।
मुझे याद है जब एक बार मैं यहाँ से आया था तो ट्रैफिक जाम में मेरी भी हालत बहुत खराब हुई थी। एक प्रकार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली ये एक लाइफ लाइन है और ब्रिज में काफ़ी कमियां होने के कारण इसको नए प्रकार से कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी। आज इसके जो नीचे के पियर है वो वैसे ही कायम रखे गए, वो मजबूत थे। गैमन इंडिया ने पुराने समय ये ब्रिज बनाया था और ऊपर का जो डेक है वो स्टील से बनाया गया। जब इसके ऊपर IIT से विचार विनिमय में हुआ था तब लोगों ने ये कहा था कि इसके लिए एक स्पेसिफिक स्टील, उसका डेक बनाकर ये ब्रिज बनाने की बात हुई थी। टेक्निकली इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। ये हिंदुस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट 5.6 किलोमीटर स्टील ब्रिज है और इसलिए इसके लिए जो लोहा यूज़ किया गया था वो पहले इंपोर्टेड था, पर बाद में एप्कॉन कंपनी ने मुझे कहा कि इसको इंपोर्ट भी इसका मिलना मुश्किल हो रहा था। फिर लोहे के बारे में फिर हमने और एक्सपर्ट से चर्चाएं की और हिंदुस्तान में ही इसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन एक्सपर्ट लोगों की सलाह से बाद में निकला और आज मुझे खुशी है कि ये ब्रिज पर 67,000 टन इतना लोहा यूज़ किया गया है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज जो लोहे का ब्रिज है आज वो पहले हिंदुस्तान के इतिहास में आज यहाँ बनकर तैयार हुआ है। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को, हमारे सभी मंत्रीगण को, विधायकों को और ख़ास तौर पर बिहार की जनता को इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूं। और ये आइकॉनिक ब्रिज केवल बिहार के ही नहीं तो देश के इतिहास में महत्वपूर्ण होगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। कि इसका तो निर्माण कार्य बहुत पहले शुरू हुआ था, 1972 में शुरू हुआ था और 82 में पश्चिमी 2 लेन और 1987 में पूर्वी 2 लेन का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और इसके बाद ये चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद इसमें काफ़ी कमजोरी आने लगी थी और ये बात 1991 से ये चल रहा था कि आखिरकार इसमें कोई ना कोई परिवर्तन करना पड़ेगा। और एक बात हम कह देना चाहते हैं कि जब से काम करने का मौका बिहार के लोगों ने हम लोगों को दिया है नवंबर 2005 से, और तब से जो भी काम किया है, क्या हाल था उसके पहले, सड़कों की कहाँ क्या स्थिति थी, और उसके बाद हम लोगों ने तो एक एक चीज़ पर काम करना शुरू किया। यहाँ पर तो आज आपके अब केंद्र में मंत्री बने हुए, इससे ज़्यादातर सब लोग हमारे साथी यही थे, यही राज्य सरकार में ही मंत्री रहते थे और एक एक जगह पर जो काम हुआ ये सब लोगों को मालूम है। और किस तरह से हम लोगों ने सड़कों के बारे में भी जो काम किया, और आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के जितना काम हम लोगों ने पूरे तौर पर करवाया है, तो कितने जगहों पर हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करवा दिया है। तो ये सब चीज़ के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि पूरे तरह से, यानी आप समझ लीजिए कि हम लोग तो जब सरकार बनी तो जो केंद्र सरकार की सड़कें थी तो उसी समय हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि थोड़ा इसको ठीक करा